पिंकी बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। उसका काम दिन भर गांव की गलियों में धामा चौगड़ी मचाना था। बताते हैं कि इस दौरान किशोरावस्था में गांव के कुछ युवकों ने उसके चंचल स्वभाव का फायदा उठाकर उसके साथ ही यौन संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। पिंकी को भी यह सब अच्छा लगता था। इसी वजह से उसके माँ बाप ने काफ़ी कम उम्र में ही उसकी शादी सुनील कुमार के संग कर दी थी। सुनील सीधा सच्चा युवक था। पत्नी को वह जितना प्यार करता उतना ही अपने माता पिता का सम्मान भी करता था। यह बात पिंकी को अच्छी नहीं लगती थी। वह सास ससुर से दूर रहना चाहती थी, इसलिए सुनील पर गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए दबाव बनाने लगी, जिसके चलते करीब 10 साल पहले सुनील देवास में आकर विजय रोड स्थित एक दुकान पर नौकरी करने लगा। धीरे धीरे पैसे जोड़कर उसने विशाल नगर में एक मकान भी बनवा लिया। पिंकी अब तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। उम्र भी 30 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में वो कसक अभी बाकी थी जो किसी को भी अपना दीवाना बनाने की कुव्वत रखती थी। विशाल नगर में पिंकी के पड़ोस में अनवर शाह रहता था। अनवर खेती के अलावा ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। कोई 2 साल पहले एक रोज उसकी नज़र सुबह सुबह धूप में बैठकर बाल सुखाती पिंकी पर पड़ी तो वह उसके हुस्न पर फिदा हो गया। अनवर औरतों का पुराना खिलाड़ी था। अपने खेत में काम करने वाली कई महिलाओं के साथ उसने यौन संबंध बनाए थे। जिस दिन उसने पिंकी को देखा उसी दिन से उसे पाने की कोशिश करने लगा था। इसके लिए उसने सबसे पहले सुनील से दोस्ती बढ़ाई और इस बहाने उसके घर आने जाने लगा। यही नहीं, वह जब भी सुनील के घर आता उसके बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें जरूर ले जाता। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ समय बाद वह बच्चों को टॉफी चॉकलेट देने के बहाने ऐसे समय पर ही सुनील के घर आने लगा जब पिंकी घर पर अकेली होती थी। पिंकी के साथ भाभी का रिश्ता तो वह पहले से ही बना चुका था, सो कभी कभी 2-4 मिनट रुककर उससे बातें भी करने लगा। अनवर जानता था कि कहानी 2-4 मिनट से ही शुरू होकर पूरी रात तक पहुंचती है, इसलिए इस दौरान मौका मिलने पर वह पिंकी की सुंदरता की तारीफ करने से पीछे नहीं रहता था। इतना ही नहीं, कभी कभार पिंकी की गोद से उसका बच्चा अपनी गोद में लेने के बहाने वह उसके नाजुक अंगों को छूने की कोशिश करता था। इससे पिंकी को जल्दी अनवर के मन की बात समझ में आ गई। इसके बाद उसके दिमाग में अनवर की चाहत का लावा बनकर उठने लगा, इसलिए उसने भी अनवर के लिए अपने मन की लगाम को ढील देनी शुरू कर दी। इससे अनवर समझ गया कि मछली दाना निकल चुकी है। 2 साल पहले वह ईद के दिन जानबूझकर ऐसे समय पिंकी घर गया जब सुनील घर पर नहीं था। अनवर को देखकर पिंकी ने मुस्कुराते हुए उसे ईद की बधाई दी। अपनी मुबारकबाद अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अनवर ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, क्यों, मेरी मुबारक में ऐसा क्या खोट है जो तुम्हें नहीं चाहिए? पिंकी ने पूछा। अरे मुबारकबाद देनी है तो गले मिलकर दो। मालूम है आज सुबह से मैंने किसी को मुबारकबाद नहीं दी, छिपकर घर में बैठा था कि सबसे पहले आपसे ही मुबारकबाद लूंगा, इसलिए मुबारकबाद देनी है तो गले मिलकर दो। अच्छा बाबा, अंदर आ जाओ या बाहर दुनिया के सामने गले लगूंगी। कहते हुए पिंकी उसे अपने साथ अंदर ले आई। फिर गहरी सांस लेते हुए उसके गले से लिपट गई। अनवर को इसी मौके का इंतजार था। इसके बाद वह समझ गया कि पिंकी पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी है, इसलिए उसने पिंकी को तभी अपनी बाहों से दूर किया जब उसने अगले दिन दोपहर में मिलकर उसके साथ एकांत में कुछ पल बिताने का वादा किया। पिंकी की हाँ सुनते ही अनवर ने जेब से नया चमचमाता मोबाइल फोन निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहा, ये लो दीवाने का ईद का पहला तोहफा, जब भी मौका मिले मुझे फोन लगा दिया कर। पिंकी ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर चुपचाप छिपा कर रख दिया ताकि उस पर सुनील की नजर न पड़े। पूरी रात पिंकी और अनवर ने अपने घरों में बेचैनी से काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही जब सुनील दुकान पर जाने के लिए घर से निकला, पिंकी ने नए मोबाइल से अनवर को फोन लगाकर कह दिया कि वह दोपहर होने का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वह अभी घर आ जाए। अनवर को भला क्या एतराज हो सकता था, इसलिए वह उसी वक्त पिंकी के पास पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद करके उन्होंने 2 घंटे तक मौज मस्ती की। इसके बाद तो यह रोज का सिलसिला हो गया। कभी सुबह तो कभी शाम को, कभी दोपहर में मौका मिलते ही पिंकी अनवर को फोन लगाकर घर आने का न्योता दे देती थी। कभी कभी फोन करके अनवर खुद उसके पास पहुंच जाता था। कहानी 2 साल तक नियमित रूप से चलती रही। नतीजन पहले मोहल्ले वालों को और फिर सुनील को पिंकी और अनवर के रिश्ते पर शक होने लगा। सुनील को जब यह लगने लगा कि पिंकी और अनवर के बीच में कुछ चल रहा है तो उसने पिंकी से साफ कह दिया कि मेरी गैर मौजूदगी में अनवर को घर की चौखट के अंदर न बुलाए। अगर वह आए भी तो बाहर से ही बात करके उसे चलता कर दे। सुनील के इस फरमान के बाद अनवर और पिंकी की मौज मस्ती पर ब्रेक लग गया, क्योंकि पिंकी को शक था कि उसने अगर अनवर को कमरे पे आने दिया तो इसकी खबर सुनील तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए कुछ दिनों तक फोन पर ही बातें करके मन को समझाते रहे, लेकिन ऐसा कब तक चलता। अंततः अनवर ने ही एक रास्ता निकाला। उसने पिंकी के मिलन के लिए एक जगह तय कर ली। फिर तो पति का डर छोड़कर पिंकी अनवर के पास उस जगह जाने लगी।
लेकिन इस दौरान पिंकी और अनवर दोनों ही डरे हुए रहते थे। इसी के मद्देनजर अनवर ने एक दिन पिंकी को सलाह दी कि यदि वह किसी तरह सुनील से छुटकारा पा ले तो वह उसे अपनी बेगम बनाने को राजी है। नहीं, उसने यह भी वादा किया कि वह उससे शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदलने को तैयार है। पिंकी अनवर की बातों में आ गई, जिसके बाद वे दोनों सुनील से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करने की ठान ली। इसी बीच करवा चौथ का त्योहार पास आ गया। पिंकी इस बार करवा चौथ अनवर के साथ मनाना चाहती थी, इसलिए उसने अनवर से कहा कि करवा चौथ से पहले वह सुनील को रास्ते से हटा दे, लेकिन दोनों को मौका नहीं मिल पाया तो पिंकी ने करवा चौथ की रात में सुनील की हत्या करने की योजना अनवर को समझा दी। पिंकी की योजना अनवर को सही लगी। योजना अनुसार अनवर ने नींद की गोलियां लाकर पिंकी को दे दी। करवा चौथ की रात पिंकी ने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया और पूजा के बाद सुनील को नींद की गोलियां मिलाकर दूध पीने को दिया। सुनील को दूध पीने की आदत नहीं थी, सो उसने मना किया तो पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर करवा चौथ पर औरत की नई सुहागरात होती है, इसलिए कम से कम आज तो दूध पीने को मना मत करो। जाहिर है पत्नी की ऐसी बात सुनील कैसे टालता। उसने मुस्कुराते हुए एक ही बार में दूध का पूरा गिलास खाली कर दिया। यह देखकर पिंकी खुश हो गई और उसे बिस्तर पर लिटाकर बच्चों को सुलाने के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। सुनील से उसने कहा था कि बच्चों को सुलाकर आती है। गोलियों के असर से सुनील कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। यह देखकर पिंकी ने अनवर को फोन कर घर आने को कहा। अनवर ने सुनील की हत्या करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने का भी प्लान बना लिया था, इसलिए योजना के अनुसार वह अपने घर के पास रहने वाले रफीक नाम के नाबालिग लड़के को बुलाकर पिंकी के पास ले गया था। पिंकी और अनवर ने गहरी नींद में सो रहे सुनील की गला दबाकर हत्या कर दी। सुनील की हत्या करने के बाद अनवर को पिंकी के साथ मौज मस्ती करनी थी, इसलिए उसने तब तक के लिए रफीक को दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद सुनील की लाश पलंग से नीचे उतारकर पिंकी उसी पलंग पर अनवर के साथ लेट गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।